शिकार करके क्या उखाड़ लेगा भैरव? तुझे खत्म करके वीरभद्र पूरे शिवगढ़ पर राज करेगा। शिवगढ़ पर कोई माय का लाल नजर तक नहीं डाल सकता जब तक भैरव जिंदा है, और शिकार शेर का करते हैं, गीदड़ का नहीं। असली मर्द है तो मुझे छोड़कर मेरा सामना कर। बाप रे, का शॉट मारा है। पहले इस मिट्टी को इसके खून से लाल हो जाने दे, फिर साले की लाश को गजेंद्रगढ़ में फेंक देना। बहुत ही जल्लाद आदमी है ये तो भैया। वहाँ वकीलों की फट रही थी, यहाँ हमारी फट रही है। गलत पर्ची पकड़ ली बबुआ। अपुन ने सही पर्ची पकड़ी है बेटा। जैसे सूर्या काशी का शेर है, ये इधर का सूर्या है। तालुका में नया तहसीलदार आया है और वो हमारे साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है मालिक कि अब जो भी फैसला होगा वो हमारे हाथ में होगा। आप सभी को आपकी जमीन वापस दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। जमीन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। सर्वे नंबर 26 पे अपना हक है। उधर गया तो पता चला अपन के जमीन का पैसा भैरव दिलवाएगा। ए, मालिक को नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भैरव को भैरव ही बुलाएगा ना रे। बरसों बाद तेरे जैसा कोई देखा। मुझे नहीं जानना कि तू कौन है और कहां से आया है। मैं इन जमीनों का दलाल नहीं हूं, बल्कि रखवाला हूं। ये सब अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं। अगर अपनी जमीन के लिए लड़ने का जिगरा है तो रोक, नहीं तो चलता बान। चला तो जाएगा मैं, लेकिन अपना जमीन बेचने के बाद। डैड, वो सरकार आज अपने पोर्ट पर आया था, सारा माल लूट कर चला गया। वो सिर्फ हमारा माल ही नहीं, हमारी इज्जत भी लूट कर गया है। डैड, वो हमारे पोर्ट में कैसे घुस सकता है? उसे आपका कोई डर भी नहीं रहा क्या? इंसान का बदन सिर्फ दो बार कांपता है। एक, जब उसे बहुत ठंड लगती है, और दो, खौफ के कारण। ठंड से इंसान का कांपना तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन खौफ से इंसान का कांपना सिर्फ और सिर्फ नाना भाई के हाथ में है। सरकार को इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। छोड़ेंगे नहीं उन्हें। 100 आदमी भेजूंगा। तू भले 100 भेज या 1000, उसकी पूरी सेना का मकसद सिर्फ हमारे एक आदमी को मारना है। डैड, उसके आदमी कोई मामूली गुंडे नहीं है। वो अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। रोज बारूद से खेलने वाला पटाखों से नहीं डरता है, समझे? वो अकेला 100 पे भारी है।
समय आ चुका है मालिक, आज्ञा दीजिए। के कहा था अपने मालकिन ने, मैं इसको खूनी परंपरा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। नफरत, हिंसा, बदला, इन सारे अवगुणों का गुरु है ये भैरव, और ये सारे के सारे अवगुण सूर्या को विरासत में मिले हैं। ये सब उसके खून में है मालकिन, खून में है। छोटे मालिक के पिता वीरभद्र पर हमला हुआ है, जल्दी अंदर फोन फेंक। तय कर लिया मैं, अब इस गांव से कहीं नहीं जाने वाला। आसपास के शमशानों को बता दो, अब से 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, चिता तैयार रखना। शिवगढ़ की भूमि पर नजर डालने वालों सब कान खोलकर सुन लो, तुम सबकी चुन चुन के बलि चढ़ाने वाला है मैं। कब किसका मरने का नंबर आएगा किसी को पता नहीं चलेगा।
इधर के सभी जमीनों के कागजात उनके मालिकों को वापस मिलने चाहिए। शिवगढ़ से बहने वाले पानी पर भी तो कोई कब्जा नहीं करेगा। जो लोग आज तक डर डर के जीते थे, अब डरा डरा के मारेंगे। आज के बाद शिवगढ़ की धरती और आसमान के बीच जो भी आता है, फिर चाहे वो यहां रहने वाले इंसान हो या यहां के खेत खलियान, मवेशी, परिंदे या मछलियां, चलने वाली, उड़ने वाली, तैरने वाली हर चीज पर आज के बाद सिर्फ हमारे मालिक भैरव का हक होगा। दोनों गद्दारों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला और मेरे पास चले आए। क्या लगा तुम्हें मैं सब कुछ भूलकर दोनों को गले लगा लूंगा? मेरे बेटे के जरिए उस धंधे को चलाने वाला सिर्फ मैं था। जिस दिन तुमने उसे मारा था, मैंने उसी दिन वचन लिया था कि तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। उस दिन बर्थडे पार्टी में हमला मुझ पर नहीं, तुम पर था। बच गए साले। हम दोनों भाई एक ही दरवाजे के दो हिस्से हैं। हमारे बीच बहुत लोग आए गए, फिर भी हम एक ही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता ही होता है बेटा। हाँ, ये रिवेंज, एनकाउंटर वगैरह वगैरह जो हो रहा, वो मेरे भाई की एसीबी की मिलीभगत है। मेरे बेटे को मारकर मेरा सारा साम्राज्य छीनना चाहते थे। हाँ भैया, इन्होंने हमारे चेरी को भी बेरहमी से मार डाला था। खत्म कर दो इन्हें जल्दी से। जल्दी मारना होता तो कब का उड़ा चुका होता। इनकी मौत तो बहुत यादगार होनी चाहिए। हाँ, चलो शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट, पकड़ पकड़ पकड़ना। इतना सोच क्या रहा है? रॉबर्ट, गोली चला। रॉबर्ट, सिर्फ पैर पे गोली चलाई? अरे तू कांस्टेबल है क्या? यू आर अ शूटर। शूटर, यू आर अ शूटर। सीने पर मार। चला गोली, चला गोली, जल्दी कर। पकड़िए, शूट कर, शूट कर। अरे रॉबर्ट, दिल राइट साइड पर नहीं, लेफ्ट साइड पर होता है। जल्दी कर। इस बच्चे को छोड़ दें क्या सरकार? क्यों नहीं, जिससे ये बड़ा होकर हम सबकी वाट लगाते। तो फिर क्या करें इसका? इसके बाप ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, आज मेरा बदला पूरा हो गया। इस बच्चे के साथ साथ इन दोनों को भी कंटेनर में डाल के समंदर में फेंक दो। गलती कर बैठे सरकार। उसी बच्चे के पिता को दिए हुए वचन की बदौलत आज तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुमने उसे ही अंदर बंद कर दिया। दरवाजा खोलो।
हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं रॉबर्ट नहीं हूँ सर, हमें 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 छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, जाने दीजिए। लड्डू सर सर हमें जाने दीजिए सर, प्लीज सर। दरवाजा खोलो। उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत मारो। मत मारिए सर, सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मुझे बहुत दर्द हो, मुझे छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना सर, मैं पाँव छूता हूँ आपके। ये हॉलीवुड वाले बेकार के एक्टरों को ऑस्कर बांटते रहते, इस बेचारे को दे दो यार ऑस्कर। सर पहले उस दरवाजे को खोल के दे, उस बच्चे को बाहर निकाल, जा। दरवाजा खोलो। अंकल मत मारो। सुन छोटू, तुम वहीं रुक, हिलना मत, दरवाजे के पास मत जाना। क्यों? आप मेरे पापा को मार डालना चाहते हो ना? नहीं यार, प्लीज बेटा, एक मिनट तू वहीं रुक ना, वहीं रुक। दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो। दौड़ा कर भी शिकार नहीं कर सकता तेरा, क्योंकि तेरे अंदर तो भागने की शक्ति भी नहीं है। बुढ़ा हो चुका है, लेकिन बदले की आग बुझी नहीं लगता है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है ना, उसका तापमान इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों के बाद भी कम नहीं होगा। कुछ लोगों का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो नर्क की सारी टिकटें अगर फुल भी हों तो तत्काल में उनकी बुकिंग हो जाती है। इसे कहते हैं कर्मा। और जो लोग बदले की भावना को भुलाकर शांति से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अक्सर उन्हें ही इसी टिकट काउंटर पर नौकरी मिल जाती है। इसे कहते हैं धर्मा। नाना, तुम जिस खेल को जिंदगी भर खेलते आए हो, उसी शतरंज के खेल में जिंदगी की सच्चाई छुपी है। खेल खत्म होने के बाद राजा, मंत्री, सैनिक में अंतर किए बिना सभी को एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं। इसी बात की गहराई समझकर ये रॉबर्ट राघव बन गया। अगर मुझ में भी तुम्हारी तरह बदले की आग भरी होती तो आज तुम में से कोई भी यहां तक नहीं आ पाता। मेरे दोस्त राघव से दिए हुए सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए मैं तुम सबको जिंदा छोड़कर यहां आ गया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, तुम लोगों को घुमाकर मेरे पास यहां लेकर आ गई। लेकिन मैं अपने दोस्त को दिया हुआ वचन आज भी नहीं तोड़ूंगा। तुम लोगों को सजा भगवान स्वयं देगा। ईंटों की फैक्ट्री का मालिक भले ही हर एक ईंट पर अपना नाम क्यों न छाप दे, लेकिन इमारत बनने के बाद उसका नामो निशान मिट जाता है। तुम्हारी भी वही हालत होगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत का नाम तो यूं ही बदनाम है सर। असली दर्द तो हमें जिंदगी देती है। रहा भविष्य का सवाल, तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस में ज्यादा दम है।
कमिश्नर की जीप के सायरन में या नाना की गाड़ी के हॉर्न में? भाई साहब! मालिक! मुझे मालूम था कि तू अपने भोला के लिए जरूर आएगा। जब भी नफरत की गहराई समुद्र से ज्यादा हो जाए तो उसको भरा नहीं जा सकता। हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि हम दोनों गांव को कभी भी एक नहीं होने देंगे। नामर्द धोखे से मारता है। धोखा? हाँ, मैंने तुझे नहीं दिया। धोखा तो तुझे तेरी बीवी ने दिया है रे। रत्ना मां, इसने तुझसे कहा था कि तेरा बच्चा डूब गया है। सब झूठ था। जिस भोला को तू बचाने के लिए यहां आया है, उसी को रत्ना मां ने तेरा बेटा उस रात सौंप दिया था। सूर्या तेरी ही औलाद है। इतनी अच्छी खबर तुझ जैसे मनहूस के मुंह से सुन के मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। आज जाकर समझ में आया, वही तेवर, वही बल, वही प्रतिशोध किया, वो आखिर मेरा ही खून हो सकता है। नामकरण करने से पहले ही हालात ने उसे मुझसे छीन लिया। लेकिन जानता है मैंने उसका क्या नाम रखा था? शिवगढ़ का रक्षक, मादा गजा, मादा गजा, मादा गजा। यही है हमारा बेटा, सूर्या, सूर्या, सूर्या। अगर नीयत साफ हो तो घर पर आग भी लग जाए, भगवान बारिश बरसा देते हैं। लेकिन अगर नीयत खराब हो तो बारिश में भी खड़े इंसान पर भगवान बिजली गिरा देते हैं। खून जब रगों में दौड़ता है तो जिंदगी देता है, और जब खून खोलता है तो तबाही लाता है।